साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गईं। अदालती अमले का कहना है हिफाजती ज़मानत से मुतालिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के केस की समाअत भी यही बेंच करेगा। दौरान समाअत नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से अपीलों की बहाली की दरख्वास्त खारिज की गई थी। क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, हम पहले ही बता चुके हैं, नैब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहता। कानून की पासदारी पर मुल्जिम तमाम रिलीफ का हकदार होता है। अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया, आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मुचलके ले लें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर पूछा, आप कहना चाहते हैं नवाज शरीफ की अपीलों पर मेरिट पर फैसला किया जाए? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, जी बिल्कुल, नवाज शरीफ सरेंडर कर चुके हैं, वो अदालती रहमो करम पर हैं। अपीलों की बहाली से केसेस का पुराना स्टेटस बहाल हो जाएगा। अदालत अब नवाज शरीफ की सजा के गलतियां सही होने का जायजा लेगी। कानूनी माहिरीन हसन रजा पाशा और फरहाद अली शाह की PNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नैब ने अपीलों को मेरिट पर ना चलाना हुआ तो वो इन केसेस को वापस लेने का फैसला भी कर सकती है। नवाज शरीफ की अदालत में सरेंडर करने के बाद नैब ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। इन अपीलों को चलाने या ना चलाने के हवाले से अब अदालत नैब से सवाल करेगी। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुश। अदालती फैसले के बाद नून लीगी रहनुमाओं की मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार की रहायशगाह पर बड़ी बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को केसेस में मुस्बत पेशरफ्त पर मुबारकबाद पेश की। कायद मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी कानूनी टीम को मुबारकबाद दी। पार्टी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुशावरत भी हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा मुशावरत में शरीक थे। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर सलाह मशवरे किए गए। अपीलों की बहाली नाइंसाफी के धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल ट्वीट किया। अल्लाह जुल्म मिटाता है और सच्चाई को जाहिर करता है। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड मुकदमात में नाहक सजा दी गई। हालात और वाक़यात और नाकाबिल तरदीद शवाहिद हक़ाइक़ साबित कर चुके। नवाज शरीफ इनसे मोहब्बत करने वाले अवाम और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। फतह इंसाफ की होगी। साइफर केस ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत कर दी। सीक्रेट गिरफ्तारी हुई, सीक्रेट रिमांड हुआ, छठे दिन चार्ज फ्रेम हो गया। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्तर के दौरान समाअत दलाइल। कहा, पूरा केस साइफर के गिर्द घूम रहा है और वो चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ कल ये 3 गवाहों के बयानात कराना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक ऐलान। कहते हैं, मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। कौम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। सिपा सालार से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक शुरका को बैन अल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। पाक फौज अवाम की बेहतरी के लिए पूरी तरह मसरूफ़ी अमल है। इंतखाबात मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ कयासराइयों को मुस्तरद कर दिया। आरिफ अलवी के निजी TV को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी इरशाद के फौरी बाद इलेक्शन का शेड्यूल के ऐलान कर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी।
इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अहकामात में अपनी मर्जी नहीं कर सकता। साबिक हुकूमत के लगाए कितने वफाकी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसील तलब कर ली। अदालत में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरान के ट्रांसफ़र केस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ट्रांसफ़र से मुताल्लिक अपने नोटिफिकेशन पर बिला इम्तियाज़ अमल कराए। पुलिस का नाम आपके ख़ास तौर पर लिखा हुआ है। कितने लोग ट्रांसफ़र हुए। अदालत का डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से सवाल। रिमार्क्स दिए, इससे लगता है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को मान ही नहीं रहे। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़रा के आम इंतखाबात में असरअंदाज होने के केस में पेशरफ्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। जानिबदार अराकीन को वफाकी काबीना से हटाने के केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, क्या आप अहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, आप निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तमाम आला अफसरान को तब्दील करने की सिफारिश कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया। भारत को एक बार फिर दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना। कतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम साबित होने पर सजा सुनाई। भारतीय वजारत खारजा ने एहलकारों को सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय बहरिया के एहलकार कतर में आबदोजों की तैयारी के मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। भारतीय जासूसों को कतरी सिक्योरिटी हुकाम ने गुज़श्ता साल पकड़ा था। पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में भारतीय कमांडर कुलभूषण जादेव को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश कर दी गई। हुकूमत की तरफ से जल्द ही फैसले की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को फिल वक्त मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रहेगी। जजेस के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इजलास कल होगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। इजलास जजेस के खिलाफ ज़र इल्तवा शिकायत पर गौर के लिए तलब किया गया। कराची में फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए जमात इस्लामी का ख़वातीन मार्च। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और माथों पर सुर्ख रंग की पट्टियां बांध रखी थीं। मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हम जो कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का इलेक्ट्रिक बस मंसूबा फ्लॉप हो गया। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के 3 में से 2 रूट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग के मसाइल बंदिश का सबब बने। जनवरी में लॉन्च होने वाले मंसूबे को शुरू से ही परेशानी का सामना रहा। अप्रैल में बैटरी चार्जर में खराबी से बस सर्विस 2 माह मुअत्तल रही। जुलाई में दोबारा चार्जिंग सिस्टम दरामद किया गया था। अब एक बार फिर पीपल्स बस सर्विस आवाम की पहुंच से दूर हो गई। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर में सिर्फ 5,500 बसें चल रही हैं। शहर क़ायद के बासियों को 15,000 बसों की ज़रूरत है। बसों की कमी से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर में पीपल्स बस सर्विस की 240 बसें रवां दवां, BRT की 100 बसें चल रही हैं। निजी तौर पर चलने वाली बसों और कोचेस की तादाद 5,000 के करीब है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सूरत हाल बन गई। फतह के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान को कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सख्त मुकाबले का चैलेंज दरपेश। चेन्नई में मार्के से पहले बाबर 11 की भरपूर प्रैक्टिस। प्रोटीज बैटिंग पावर हाउस का फ्यूज उड़ाने की तदबीरों पर गौर किया गया। फ़खर जमान फिट होकर नेट में लौट आए। हसन अली बुखार की वजह से मैच नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर विराजमान है।